हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम भगवत कृपा से एक ऐसे प्रकरण पर विचार करेंगे जिसका मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भक्ति, सबसे बड़ी भक्ति क्या है। तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है, सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है, तो इस पर विचार करने के लिए हम सबसे पहले श्रीमद् भागवत में जो नवदा भक्ति बताई गई है, जो प्रहलाद जी बता रहे हैं अपने पिताजी के लिए, तो उन पर विचार करते हैं। उसमें बताया गया है सबसे पहले श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। तो ये आप देख रहे हैं, ये नवदा भक्ति है। श्रवण करना, भगवान के बारे में, उनके गुणों का श्रवण करना, उनके गुणों का फिर भली भांति श्रवण करने पर उनका कीर्तन करना, अर्थात दूसरों के सामने कहना, प्रचार करना। फिर स्मरणम, उन्हें बार बार गुणों को याद करके प्रसन्न रहना। पाद सेवनम, ये फिर पूजा की विधियाँ, पाद सेवन करना, अर्चन करना, उनको वंदन करना। उसके बाद आता है दास्य भाव। तो दास्य भाव में उनका दास अपने आप को स्वीकार करना। उसके बाद आता है सख्य भाव, और बाद में जो लास्ट में बताई गई है वो है आत्मनिवेदन। तो अगर इस श्लोक पर विचार करें तो हमें समझ में आता है कि क्रम से बढ़ते हुए व्यक्ति आत्मनिवेदन पर पहुंचता है। इसी बात को आत्मसमर्पण या भगवान की शरणागति इस नाम से भी आप जान सकते हैं। अब देखिए, रामायण में भी हम इन बातों पर विचार करते हैं। भगवान श्री राम ने जब सबरी जी के लिए नवदा भक्ति बताई है, तो उसकी जो नवमी भक्ति है, आपको पता ही है, पहले तो वो है वे प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत्वम प्रथम कथा प्रसंगा आदि करते करते बाद में क्या आ जाता है कि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। यानी, और जो अष्टमी है, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दूसरा। इस एक दिन मैंने भक्ति के बारे में और बताया था, तब भी यही गुण आ रही थे कि मेरा भरोसा हो और सबके साथ क्या हो, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। ये बातें बताई थी उसमें श्री राम जी ने। तो इन सारी बातों पर हम विचार करते हैं तो क्या समझ में आता है कि भाई सबसे बड़ी भक्ति है आत्मनिवेदन, यानी आत्मसमर्पण, यानी सरेंडर। अपनी सारी योग्यताओं का, अपनी सारी विचारधाराओं का, अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं का, अपनी सारी बुद्धि कौशल्य का भगवान के आगे, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, ये सबसे बड़ी भक्ति है। तो इन दोनों, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत, इन दोनों पर हम विचार करते हैं। अब फिर इसी प्रसंग को आप वहाँ देखिए
गीता जी में भगवान कह रहे हैं, इस बात को मैं बार बार बता रहा हूँ कि देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती। भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, मेरी जो माया है दैवीय गुणों से युक्त है, लेकिन ये बहुत ही कठिनता से पार की जाने वाली है। यानी देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया पार करने में बहुत कठिन है, दुस्तर है। लेकिन मामे में प्रपद्यन्ति, माम एव, जो केवल एव माने ही, मेरी ही शरण ले लेता है, वही इस माया को पार करता है, दूसरा कोई कर नहीं सकता। और दूसरी जगह जो लास्ट में भी भगवान ने गुह्यतम बातें बताई है, सर्व गुह्यतम, वो भी ये बताया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब इन सारी बातों पर विचार करने पर हम एक ही बात पर निर्णय करते हैं कि भगवान की समर्पण हो जाओ, भगवान की पूरी तरह से शरण ले लो, इससे ही आपका कल्याण होगा। और यही सबसे बड़ी भक्ति है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता, रामचरितमानस और श्रीमद्भागवत महापुराण, इन सब का यही निचोड़ है। और हमारी बुद्धि में सरलता से समझ में आ जाएं, ये ही शास्त्र हमारी समझ में आ सकते हैं। बाकी वेद हैं या फिर दूसरे उपनिषदें हैं या दूसरे दूसरे शास्त्र हैं, उनकी भाषा बहुत कम में ज़्यादा कहने की अनेकार्थी आदि है। तो हमारी जो बुद्धि है, कलयुगी जो बुद्धि है, इसके लिए अब संत भी बार बार हो रहे हैं, अवतार ले रहे हैं, आते हैं अनेक आचार्यों के रूप में। हमारे जो भगवान के निज लोक में रहने वाले उनके सेवक हैं, वो आचार्य रूप में आते हैं, वो बार बार बताते हैं, लेकिन और अपने अपने वक्तव्य भी दे जाते हैं, प्रचार भी कर जाते हैं। लेकिन कली का प्रभाव ऐसा है कि आजकल बहुत कठिनता से ये बातें समझ में आती हैं। लेकिन जब आप साधना करोगे, सतोगुणी भोजन करोगे, सात्विक विचार रखोगे, अपना कल्याण करने की तीव्र भावना करोगे, तो और भगवान के नाम का जप करोगे। मंत्र का जप कलयुग में नहीं कर सकते आप ढंग से, मंत्र का एक तरह से निषेध ही मानो, लेकिन नामों का जप करोगे और भगवान की शरण लेकर के करोगे तो आपका कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैं बता रहा था कि सबसे बड़ी भक्ति क्या है। तो सबसे बड़ी भक्ति यही है कि हम भगवान को समर्पित हो जाएं, भगवान की शरण ले लें। आत्मनिवेदन, भागवत में जो लास्ट में भक्ति आई है वो है आत्मनिवेदन। और भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, गीता जी के बारे में कहा जाता है कि भाई गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यई शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। भाई गीता सुगीता यानी गीता को ही हम आचरण में लाएं, क्योंकि ये स्वयं भगवान के द्वारा कही गई है। अन्य दूसरे शास्त्रों का विस्तार करके क्या करें। तो भगवान ने गीता में कई जगह ये बात बताई है कि भाई आप कैसे भी हो, कैसे भी अपचेत दुराचार्य भी हो, भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। कहने का मतलब यह है कि भाई कैसे भी हो तुम, इस बात की चिंता ना करो, लेकिन भगवान की शरण ले लो। और भगवान कह रहे हैं कि साधुरेव समन्तव्य, उसको तो साधु ही मानो। तो मेरे कहने का तो एक ही बात है कि भगवान की शरण लेकर के भगवान के आश्रय में रहो, किसी की कोई इच्छा मत करो, उन्हीं से सब इच्छा करो। ये बात भी मैंने पहले बताई थी कि मोरदास कहाए नर आशा करे तो कहा करूँ विश्वासा। तो सरल स्वभावन मन कुटिलाई यथालाभ संतोष सदाई, कहो भगतपत कवन प्रयासा जोगन
मख जप तप व्रत, जप व्रत उपवासा, जप तप उपवासा, जोगन मख जप तप उपवासा। तो वहाँ कुछ भी नहीं है। क्या है? मम भरोस, सरल स्वभाव हो, भगवान का भरोसा हो, भगवान की शरण ले ले आदमी, और एक ही इच्छा हो, हे भगवान मुझे अपने पास बुलाओ, इस संसार से मुझे पार करो। तो कह रहे हैं भगवान मामे में प्रपद्यन्ते माया में ताम तंतिते, जो मेरी शरण ले लेता है मैं उसे पार कर देता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहमत त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इन सब बातों पर विचार करके इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि भगवान की शरण लेना, भगवान को समर्पित कर देना और उन्हीं के हिसाब से अपने जीवन को काटना, उन्हीं के सरेंडर में रह करके, भाई जैसे कोई लड़ाई चल रही है और कोई सैनिक दूसरे देश के समर्पण कर देते हैं, तो अच्छे दूसरे देश वाले अगर सेनापति अच्छा है तो उन्हें वो मारता नहीं है। तो अगर हम भगवान क्या, भगवान तो हमारे पिता है, मैंने कई बार बता दिया, हमारे अनंत जन्मों के पिता हैं, हमारा कल्याण ही चाहते हैं। अगर हम उनके हाँ में हाँ मिला दें, हे भगवान मैं आपके ही आश्रित हूँ, मैं आपकी शरण हूँ, तो समझो हमारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। तो ये बातें मैंने बहुत सारी बताई हैं। भगवान का होकर के भगवान के नाम का जप करें, भगवान का नाम लें, भगवान की जो भी ये अपने शास्त्र सम्मत कार्य उन्हें करें और कोई भी टेंशन न लें, जो हो गया सो ठीक है, भगवान के ही आश्रित रह कर के काम करें, यानी भगवान की शरण ले लें। इससे बड़ी भक्ति कोई दुनिया में नहीं है, न कहीं बताई गई है शास्त्रों में, न कोई है। तो ये निश्चय करें कि भगवान की शरण लेना सबसे बड़ी भक्ति है। आज के इस विचार पर इसी प्रकार से विचार करते हुए अपने आप को भगवान की शरण में भेजें और अपना कल्याण करें। धन्यवाद। ओम बोलो।